आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस लॉ, प्रतिरोध का नियम। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है हमने पढ़ लिया है। किसी भी कंडक्टर में जो बहने वाली करंट है वो उस पे जो फोर्स लग रहा है वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है करंट। अब यदि हम उस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कारक है जिनके ऊपर निर्भर करता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो रेजिस्टेंस लॉ होता है वो है R इज टू आता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये प्रतिरोध का नियम है, जो उसका फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए के बराबर होता है, जहाँ एल है लेंथ है किसी भी कंडक्टर की लेंथ है, ए है जो वो एरिया है किसी भी कंडक्टर का एरिया। जो रेजिस्टिविटी है ये जो मटेरियल हमने लिया है उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो किस प्रकृति का हमने मटेरियल लिया है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमें समझ भी आ रहा है आर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, मतलब जो हमने कंडक्टर लिया है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है या एल्यूमिनियम, कोई भी कंडक्टर हम ले सकते हैं, उसकी जो लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमारा रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती। यदि हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर लिया है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ ओम में होगा, यदि मैं उसकी लेंथ को बढ़ा दूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एरिया की बात करते हैं। एरिया जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो हमने कंडक्टर यूज़ किया है यदि हम उसका एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल। हम वायर की बात करें, यदि कोई हमने वायर लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल होता है ना। यदि हम उस एरिया को बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप होता है ना पानी, जिससे पानी फ्लो हो रहा है, टैंक से कोई पाइप आया, यदि आप पतले पाइप को यूज़ करें, मतलब जो उसका सेक्शनल एरिया है वो कम है, तो उससे मैं पानी को फ्लो कराऊँ तो पानी का फ्लो कैसा होगा, पानी का फ्लो कम होगा ना। यदि मोटे वायर को ले लूँ, मतलब उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा फ्लो होगा ना, तो उस पानी को मैं करंट मान रही हूँ। मान लीजिए वायर में करंट फ्लो हो रही है, जैसे पाइप में पानी फ्लो हुआ है ऐसे एक वायर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जैसे मोटे मतलब ज़्यादा डायमीटर के पाइप से ज़्यादा पानी फ्लो होगा, ऐसे यदि ज़्यादा डायमीटर का मैं कोई एक वायर ले लूँ उससे करंट भी ज़्यादा फ्लो होगी, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोज करता है ना। करंट फ्लो हो रही है, यदि रेजिस्टेंस वहाँ के तो उसका अपोज करेगा ना वो। तो यदि डायमीटर ज़्यादा है, मतलब एरिया ज़्यादा है किसी भी तार का, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी वहाँ, मान रहे हो ना ये बात। यदि वायर का एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो उसका सर्कुलर है वो ज़्यादा है, तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इससे समझ आया, रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेजिस्टेंस यदि एरिया की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ यदि बढ़ रही है किसी भी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टिविटी, जो उस मटेरियल का नेचर है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है ना हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कॉपर का हो तो उसकी नेचर अलग होगी, एल्यूमिनियम का वायर लिया है या कंडक्टर लिया तो उसकी नेचर अलग होगी। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर यूज़ किए अलग अलग नेचर के होंगे। तो यदि मैं टेम्परेचर की बात करूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर का यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, इसकी भी प्रोपोर्शनल वर्क करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, कि यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़कर मिलता है। अच्छे से समझ आ गया सबको, नहीं है कोई क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी रो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, किसी भी मटेरियल की नेचर है, प्रकृति जो होती है ना उसकी। रेजिस्टेंस है कोई एक गुण है, ठीक है, आर जो है ना रेजिस्टेंस वो किसी भी मटेरियल का गुण है, पर रेजिस्टिविटी क्या है, उस मटेरियल की नेचर है, किस कैसे नेचर की बने। कॉपर की बात करूँ मैं, कॉपर अलग नेचर का होता है ना। यदि मैं एल्यूमिनियम को उसकी जगह ले आऊँ तो उसकी नेचर अलग होगी ना, उसकी प्रकृति अलग होगी।
ठीक है। जैसे तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हारे सबकी नेचर अलग अलग है ना, ऐसे ही हर मटेरियल की नेचर अलग अलग है, मतलब रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो रो है रजिस्टिविटी। प्रतिरोध के नियम का फॉर्मूला ये है, कारक हमने जान लिया किस किस कारक पर वो निर्भर करता है, ठीक है। अब बात कर ले हम प्रतिरोधकता, ये क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब इसका मात्रक भी कुछ होता हो तो मात्रक हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, इसी फॉर्मूले से हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, R इंटू A/L, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। रजिस्टिविटी का जो मात्रक आएगा, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में हमने मात्रक ले लिया है, तो रो का जो मात्रक आएगा, रजिस्टिविटी का मात्रक आ जाएगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है। जो रजिस्टिविटी होती है हम इसे मेजर करते हैं, उसका मात्रक जो आएगा वो ओम सेंटीमीटर में आएगा। किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर में मापते हैं। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं, नहीं है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।